हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के विषय में। तो आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट प्लांट की क्या खास बातें होती हैं और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं। टेरिडोफाइट्स प्लांट का खास रूप से जो उपयोग किया जाता है वो आर्थिक दृष्टि से सजावट के लिए किया जाता है। साथ ही इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग हम लोग सजावटी पौधे के रूप में ही करते हैं। अगर हम बात करें विकास की दृष्टि से, ये पौधे सर्वप्रथम कहाँ पर उगे थे? स्थल पे उगना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आप एक क्रम देखेंगे तो सबसे पहले शैवालें ग्रो करती हैं, उसी में कवक भी रहते हैं। उसके बाद थोड़ा और विकसित होते हैं तो बाद में प्रोटिस्टा जगत के प्लांट्स में ही ऑलरेडी शैवालें वगैरह आ जाएंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। तो प्लांटी जगत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मोनेरा विकसित होते हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा विकसित होते हैं, उसके बाद फंजाई विकसित होते हैं। और अगर हम प्लांटी जगत में आते हैं तो ऑलरेडी उसमें शैवाल आ जाती है। तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि शैवालों को तीनों ग्रुप में रखा गया है, मोनेरा में भी रखा गया है, प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, प्लांटी में भी रखा गया है। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि उसमें अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो जिनका कैरेक्टर मोनेरा से मैच किया उसको आर.एच. विटकर साहब ने उसे मोनेरा में रख दिया। जिसका कैरेक्टर प्रोटिस्टा से मैच किया उसे प्रोटिस्टा में रखा, और जिसका कैरेक्टर प्लांटी से मैच कर रहा था, जिन प्लांट्स का शैवाल में एल्गी में, उसको उन्होंने प्लांटी जगत में रखा। तो इस वजह से जो शैवाल है, जो एल्गी है, उसे तीनों ग्रुप्स में रखा गया है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पे जो शैवाल होती है, इसमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। साथ ही अगर हम देखें तो जो जीवाश्म के रिकॉर्ड के बेसिस पर अगर देखें तो टेरिडोफाइट्स प्लांट जो होते हैं 350 वर्ष मिलियन पहले प्रभावी रूप से ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे हैं। अगर हम देखें इसमें जो कुछ प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसमें हॉर्सटेल और फर्न प्लांट्स को खास रूप से डिस्कस किया जाता है। तो हॉर्सटेल और फर्न प्लांट जो होते हैं टेरिडोफाइट्स में काफ़ी पॉपुलर प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट जो होते हैं ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अभी हम कुछ प्लांट्स में अगर देखें टेरिडोफाइट्स ग्रुप के, तो ये रेतीली मिट्टी में भी खास रूप से पाए जाते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको याद होगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्रायोफाइट प्लांट क्या होते हैं? ज़्यादातर युग्मकोद्भिद होते हैं। मतलब उनका जो जीवन चक्र होता है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, वो गैमेटोफिटिक स्टेज में ज़्यादातर कंप्लीट होती है। जबकि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है ज़्यादातर स्पोरोफिटिक स्टेज में कंप्लीट होती है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होगी, प्रभावी अवस्था होगी उसके लाइफ साइकिल की, वो गैमेटोफिटिक स्टेज होगी। जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज होती है उसे हम लोग स्पोरोफाइट फिटिक स्टेज कहते हैं। अब ऐसे प्लांट्स जिसमें वास्तविक रूप से मूल अर्थात जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं, ये टेरिडोफाइट्स में आप देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे सुस्पष्ट रूप से इन प्लांट्स के अंदर संवहन ऊतक, वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में हमें क्लियरली जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं देखने को, सेल्स देखने को मिल सकते हैं। टेरिडोफाइट्स में कुछ पत्तियां जो होती हैं वो छोटी और बड़े आकार की होती हैं। तो जैसे आप सिलेजिनेला की अगर हम बात करें तो उसमें छोटी पत्तियां होती हैं, माइक्रो स्पोरोफिल्स होती हैं, और उस पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही कुछ बड़ी पत्तियां भी होती हैं जिनमें मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। तो अलग अलग टाइप की दो तरह की खास रूप से पत्तियां होती हैं। कुछ छोटी पत्तियां होती हैं तो उसे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, कुछ बड़ी पत्तियां होंगी तो उसे मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। हिंदी में उसे लघु बीजाणुपर्ण या लघु बीजाणुपर्णी, और जो बड़ी होंगी उसे दीर्घ बीजाणुपर्ण, मतलब पत्तियों से है। अब इन पत्तियों पर कुछ थैली जैसी संरचनाएं होंगी। वो जो थैली जैसी संरचनाएं होंगी उन्हीं में स्पोरोफाइट विकसित होगा, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये स्पोरोफाइट डिपेंड ये करता है कि किस तरह की पत्ती पे बन रहा है। अगर ये लघु बीजाणुपर्ण के ऊपर बन रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल पर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस बीजाणुधानी को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो बड़ी पत्तियों पे बन रहा है उसे हम लोग कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। तो छोटी पत्तियों में बनने वाला स्पोर
माइक्रोस्पोर कहा जाएगा, जबकि बड़ी पत्तियों पे बनने वाला स्पोर मेगा स्पोर कहा जाएगा। इस तरह से इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सघन होते हैं, सघन और सुस्पष्ट संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हें हम लोग खास रूप से क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सिलेजिनेला और इक्वेसिटम को देख सकते हैं। बीजाणु ध्वनि की अगर हम बात करें तो बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियासिस के कारण बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो जो बीजाणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया होती है वो मियासिस के कारण होती है। मियासिस में एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती है, और चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका अर्थात पुरानी कोशिका की अपेक्षा आधी हो जाती है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीजाणु अंकुरित होने के पश्चात ही वह मुक्त होकर प्रकाश संश्लेषण की अवस्था के द्वारा वो खास रूप से क्या करते हैं, नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोथैलस बनेगा। प्रोथैलस उसी को बोलेंगे, और यही युग्मकोद्भिद क्या करेंगे, ठंडा, गीला और छायादार ऐसे स्थानों पर ग्रो करके नए तरह के प्लांट्स को विकसित करने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फिगर को दर्शाया गया है। तो नॉर्मली अगर हम इस फिगर में बात करें तो ये सिलेजिनेला प्लांट्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये तना वाला रीजन है, ये तने वाला रीजन है, मेन प्लांट्स का तने वाला हिस्सा है, ये इसका राजवाइट्स वाला हिस्सा है, ये मूली से इसी को मूल या राजवाइट्स कहेंगे, रूट रीजन है। और इसमें आप देख रहे हैं साइड साइड में ऐसे ऐसे पत्तियां निकली हुई हैं, छोटी और बड़े आकार की ये पत्तियां होती हैं, तो इन्हीं को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल नाम दे देते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दर्शाया गया है कि फिगर नंबर 8 टेरिडोफाइट्स, ब जो है वो सिलेजिनेला, इक्वेसिटम, फर्न और सेल्विनिया का प्लांट्स इसमें दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर नंबर बी किसके लिए है, इक्वेसिटम के लिए है, ये इक्वेसिटम के लिए है। और ये वाला जो फिगर नंबर सी वाला है, ये वाला फिगर जो है ये किसके लिए है, फर्न प्लांट। तो फर्न का प्लांट कुछ इसी तरह से होता है, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लांट आपको दिख रहा है द वाले नंबर पे, ये सेल्विनिया का प्लांट है। इस तरह से आपको टेरिडोफाइट ग्रुप्स में इतने प्लांट्स खास रूप से आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। अभी हम बात करें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनकी कुछ सीमित आवश्यकताएं होती हैं निषेचन के लिए। मतलब निषेचन के लिए इनमें भी पानी की खास रूप से आवश्यकता होती है, परंतु इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये कम जल में भी निषेचन की क्रिया कर सकते हैं। युग्मकोद्भिद जो होता है इसमें प्रायः नर तथा मादा जननांग होते हैं, जिन्हें हम लोग क्रमशः पुंधानी और स्त्रीधानी का नाम देते हैं। मतलब वही एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम नाम दिया जाएगा। पुंधानी से पुमड़ अर्थात एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा, जो स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के पश्चात वो क्या करेगा, निषेचन की क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट करने का काम करता है। जब ये निषेचन होता है तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट जो होता है वो फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज कर जाता है, और इस तरह से जाइगोट टोयन का फॉर्मेशन हो जाता है। यही क्रिया निषेचन कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसके बाद क्या होगा, युग्मनज बनेगा, सुस्पष्ट स्पोरोफाइट फिर बाद में विकसित होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था शुरू हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखिए, अधिकांश रूप से जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जहाँ पर एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं वो समबीजाणु होमोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम सिलेजिनेला और साल्वेनिया में अलग अलग टाइप के, एक बड़े और एक छोटे आकार के स्पोर देख सकते हैं, लेकिन ये एक जैसे अगर हैं तो उन्हें हम लोग समबीजाणु कहेंगे, होमोस्पोरस कहेंगे। लेकिन अगर वो छोटा और बड़ा आकार का है तो ऐसी स्थिति में उसे विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस स्पोर कहा जाएगा। बड़े बीजाणु जो होते हैं वो किसके लिए, किसको दर्शाते हैं, मादा को, और जो छोटे होते हैं वो किसको दर्शा रहे हैं, नर को। तो बड़ा जो गैमिट होगा वो फीमेल गैमिट, और जो छोटा गैमिट होगा वो मेल गैमिट का काम करेगा। क्रमशः ये दोनों क्या होते हैं, युग्मकोद्भिद का निर्माण करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऐसे पौधे मादा जो युग्मकोद्भिद की संरचना अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, स्पोरोफाइट से जुड़ जाते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, युग्मकोद्भिद जो है युग्मनज का विकास यही करने का काम करेगा। तो जो गैमिट बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वही बाद में नए युग्मकोद्भिद का निर्माण भी करेगा। अब इसी के कारण यहाँ पे एक नया शैशव भ्रूण बनेगा। मतलब
जो आर्चिगोनिया होगी, स्त्रीधानी होगी, उसी के अंदर एक नया भ्रूण बनेगा। वही जो नया भ्रूण बनेगा उसी से नए तरह के बीज की प्रकृति का निर्माण होगा, नए तरह के प्लांट का फॉर्मेशन होगा। टेरिडोफाइट्स में 4 क्लास होते हैं। अगर इनके विषय में हम देखें तो पहला है साइलोप्सिडा, जिसे हम लोग साइलोटम भी कहते हैं। दूसरा है इसका लाइकोप्सिडा, जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम को रखा जाता है। तीसरा है स्फिनोप्सिडा, जिसमें इक्विसिटम को रखा गया है। चौथा है इसमें टीरोप्सिडा, जिसे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटम प्लांट्स को रखते हैं। अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।